करवा सकते हैं। बेसिक डिफरेंस आप पढ़ चुके थे, 11th वाले टॉपिक में पढ़ाया था। जब हम कहते हैं कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं तो क्या हम कहते हैं क्लोन्स बना रहे हैं? क्यों? व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जिसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, सिंगल पेरेंट भी अपना काम कर लेता है, तो हम कहते हैं एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमको दूसरा पेरेंट का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, गैमेट्स का फ्यूजन ही नहीं है, तो क्या दो जन का क्वालिटी आएगा? नहीं। तो जैसे हम हैं वैसा ही एक बनाएंगे तो क्या कहलाएगा वो? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मेरे जैसा ही बनेगा क्या वो मेरा क्लोन कहलाएगा? तो हम कह सकते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम क्या बनाते हैं? क्लोन्स बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिप्रोडक्शन से। देखो, जब हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन तो हमने कहा दो टाइप्स है। एक का नाम क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा कैसा होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल है तो क्या हम कह सकते हैं नो गैमेट फ्यूजन? गैमेट्स का तो जरूरत ही नहीं है, फ्यूजन तो करवाना ही नहीं है। तो जो बनेगा, जो बच्चा बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सेम टाइप का बनेगा। तो हम कह सकते हैं इंडिविजुअल फॉर्म will be of same type and kind। जिस तरीके के पेरेंट्स हैं उसी तरीके के बच्चे बनेंगे, क्योंकि तुमने दो पेरेंट्स के गैमेट को तो फ्यूज ही नहीं करवाया है। जब फ्यूजन हुआ ही नहीं है तो दो लोगों का कैरेक्टर आएगा ही नहीं, तुम्हारे पास जो कैरेक्टर है वही बनेगा। तो क्या वो मेरा सेम टाइप का बनेगा? वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या करवाते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आपको पता है कि जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स करवा रहे हैं तो एक मेरा मेल गैमीट होगा और दूसरा मेरा फीमेल गैमीट होगा। अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो क्या यही मेल गैमीट मेरा स्पर्म है और फीमेल गैमीट के नाम पे तुम एग पढ़ते हो, जिसको ओवम भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को फ्यूज करवाएंगे तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या ये जाइगोट माँ बाप की तरह दिखता है? नहीं ना, तुम अपने मम्मी पापा जैसे तो नहीं दिखते हो। इसका मतलब एक हाइब्रिड टाइप्स कुछ है, कुछ बीच का बना, इंटरमीडिएट में थोड़ा सा आंख मम्मी के जैसा, चेहरा पापा के जैसा, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब दोनों जो गैमेट्स है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना अपना कैरेक्टर दे रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्लोन बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? जो फॉर्मेशन होगा उसको तुम क्लोन कह सकते हो क्योंकि सेम है ना, पर क्या वहां पे क्लोन बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान का बच्चा हाथी पैदा करेगा। ठीक है, डिफरेंट वाला वो डिफरेंट नहीं कि भैया पूरा स्पीशीज ही उड़ा देंगे हम, कि कुछ और ही बना दिया, ऐसा वाला डिफरेंट नहीं। जनरलाइज स्पीशीज वही रहेगी पर रीअसेंबलेंस नहीं रहेगा, पेरेंट्स की जैसा नहीं दिखेंगे, हाइब्रिड वैसा ही रहेंगे, स्पीशीज वही रहेगा, बस पप्पा मम्मी की तरह नहीं दिखेंगे। चलेगा इतना? ये बेसिक समझ में आया आपको? अब आता है कि जब रिप्रोडक्शन करवाना ही है तो उसमें स्टेजेस क्या क्या है। अलग अलग स्टेजेस होता है ना हर चीज में। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस का कुछ स्टेप्स होता है। तो ऐसा कौन सा स्टेप है जो हमें करवाना होगा, तब जाके तुम कहोगे कि चलो हाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो कहते हैं रिप्रोडक्शन करवाने के लिए अगर हमको सेक्सुअल पढ़ना, देखो हायर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है या हायर प्लांट्स का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेके चलोगे, एसेक्सुअल नहीं लेके चलते हैं। एसेक्सुअल क्यों नहीं लेके चलते हैं? क्योंकि आप एक ही पेरेंट से बना रहे हैं। जितना भी दिक्कत उस पेरेंट में होगा क्या वो उस बच्चे में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि तुमने उसको ओवरकम किया ही नहीं। तो जनरलाइज्ड एसेक्सुअल में क्या होता है, जितने भी गड़बड़ पेरेंट्स में होंगे वो किस में आ जाएंगे? उसके बच्चे में आएगा। कोई ओवरलैपिंग तो दिख नहीं रहा है। लेकिन सेक्सुअल में मेरे पास चांस है बेटर बनने का, क्योंकि दो लोग है ना, तो ये बस क्या चांस रहता है? बेटर बनने का। तो कहते हैं कि रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं, एक है प्री और एक है पोस्ट। मतलब कि हमको एक टाइम होगा जब हम रिप्रोडक्शन की तैयारी कर रहे हो और एक जब हम तैयार हो। इतना समझ में आया? गैमेट्स का फ्यूजन करवाना है, हाँ है ना? गैमेट्स का फ्यूजन करवाना है ना सेक्सुअल में, तो सबसे पहले गैमेट्स को बनाओगे,
तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, जब हम बात करते हैं बोल सकते, स्टेजेस ही बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो सबसे पहले तो तुमको गैमीट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स है, माँ है और पापा है, तो पहले तुमको गैमीटोजेनेसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो होगा गैमीट फॉर्मेशन का, क्योंकि बिना गैमीट के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन। हमें गैमीट्स को बनाना है। गैमीट्स बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को क्या नाम देते हैं, गैमीटोजेनेसिस। अब ये गैमेट्स बन गए, ठीक है, तो मेल का मेल में बना होगा, फीमेल का फीमेल बन रहा होगा। क्योंकि चैप्टर में हम प्लांट्स को पढ़ रहे हैं, तो क्या तुम कह सकते हो कि एक जगह पे पॉलन ग्रेन बना रहे होगे और दूसरी जगह पे एम्ब्रियो सैक को बनवा रहे होगे, फीमेल और मेल वाला, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्लांट से पढ़ना है हमें। तो क्या हम कह सकते हैं, मेल गैमेट को माइक्रोस्पोर कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर, और फीमेल गैमेट को मेगास्पोर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेगास्पोर। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेल्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा और जो फीमेल्स रहेंगी उनमें क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन है तो क्या पढ़ेंगे हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और अगर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हम पढ़ रहे तो हम क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। बन गए गैमेट्स। अब गैमेट्स बन गए तो लड़का वाला लड़का के पास रहेगा और लड़की वाला लड़की के पास रहेगा क्या, ऐसा तो होगा नहीं। और आपको पता है कि फीमेल गैमेट जल्दी मूव नहीं करता है, मोटाइल तो होता नहीं है, मतलब कौन सा गैमेट कूद के आएगा, लड़का वाला। तो जब गैमीट का ट्रांसफर हमको करवाना है या माइक्रोस्पोर का हमको ट्रांसफर करवाना है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन इज नोन एज पॉलिनेशन। सुना है प्लांट्स में? तो पहले तुमने गैमीट को बना लिया, सेकेंड स्टेप क्या आएगा मेरा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स, पॉलन नहीं बोलो अभी, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। प्लांट के केस में इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें तुमने सुना होगा कि जो पॉलिनेशन है उसके एजेंट्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। पॉलिनेशन दो टाइप्स के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट खुद से खुद को पॉलिनेट कर ले या खुद का गैमेट खुद में ट्रांसफर कर ले तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अलग अलग पौधे क्रॉस पॉलिनेशन। अब कहते हो कि इसके अलग अलग एजेंट्स भी होते हैं, हवा से भी हो सकता है ट्रांसफर, पानी से भी हो सकता है और एनिमल से भी हो सकता है। तो वो सब डिटेल में आगे करेंगे। अभी हमें पता है कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में हम क्या देखेंगे, पॉलिनेशन को देखेंगे। ट्रांसफर हो गया। अब एक बात बताओ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आया होगा तो ट्रांसफर होने के बाद फ्यूजन चाहिए हमको, फ्यूजन ऑफ गैमेट चाहिए ना। गैमेट बना लिया, गैमेट ट्रांसफर कर दिया, अब दो गैमेट को क्या करवाना है, मुझे फ्यूजन करवाना है। प्लांट्स में उससे पहले पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन आता है, अभी हम बस एक ब्रीफ दे रहे हैं। तो ट्रांसफर के बाद जो तीसरा स्टेप आएगा, क्या वो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा? होगा। जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको। तो क्या हम फ्यूजन ऑफ गैमेट को क्या बोल सकते हैं, हम इसको फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। अब गैमेट फ्यूज कर गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया। जाइगोट कितने सेल का था, एक सेल का था। अब एक सेल से तुम्हारा पूरा प्लांट बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। मतलब कि वो जाइगोट को एम्ब्रियो बनाना पड़ेगा, एम्ब्रियो बनाना पड़ेगा ना। तो हम कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस होना पड़ेगा, वहां पे एम्ब्रियो को सीड बनाना होगा, कहोगे ना। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, अब हमको क्या करवाना होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या इसी को तुम फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन कह सकते हो? प्लांट में वही है ना फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। सीड क्या है, तुम्हारा एम्ब्रियो का पार्ट है ना जी। तो हम कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में तुम क्या पढ़ोगे, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन।
ठीक है, क्या यही सीड तुम्हारा नया प्लांट बनाएगा? बनाएगा ना, नया प्लांट बनाएगा तो रिप्रोडक्शन उसी का टाइप आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में हम फ्रूट फॉर्मेशन देखेंगे और किसका फॉर्मेशन देखेंगे? सीड फॉर्मेशन। पता है हमें फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से, ठीक है, और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। क्या आपको ये चीजें समझ में आई कि हमें पढ़ना क्या है इस पूरे चैप्टर में? सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम गैमीट्स को बनाने से, कि अगर कोई प्लांट है तो उसमें गैमीट्स कैसे बनेंगे। जब वो मेल पार्ट में बन रहे हैं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल में बनेंगे तो मेगास्पोरोजेनेसिस। अब बना लिया गैमीट, गैमीट खुद के पास तो नहीं रखेंगे, ट्रांसफर करना होगा। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। जब ट्रांसफर ऑफ गैमीट करवाएंगे तो पॉलिनेशन करेंगे प्लांट्स में। और हमारे में क्या, अगर ह्यूमंस का होता, जैसे कि तुमको नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमंस भी पढ़ना है, अगर ह्यूमंस होता तो तुम उसको इंसेमिनेशन कहते हो, ठीक है। फिर अब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स हो गया। अब गैमेट आ गए एक दूसरे के पास, फ्यूज करना होगा। फ्यूज करने को तुम क्या कहते हो? फर्टिलाइजेशन कहते हो। तो फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हारा जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से तुम क्या बनाओगे? एम्ब्रियो। तो वहां पे सीड बनाना है, और हमारे में बेबी बनाना है या फीटस बनाना है। फर्टिलाइजेशन से पहले वाले स्टेप्स को तुम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कह सकते हो। पहले हुआ है ना ये सब, तो इसको क्या नाम देंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले स्टेप को क्या हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं? फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कौन कौन से स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं और कौन कौन से स्टेप पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आते हैं, आंसर कर पाओगे? बस हो गया एक आंसर तुम्हारा। तुम नीट दे रहे होगे तो भी यही आएगा, सीईटी दे रहे होगे तो भी ऐसा ही आता है। अब इसके अंदर के हमको बस स्टेप्स देखने हैं। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, गैमेट्स बनाना, गैमेट्स का ट्रांसफर, ये सब कहाँ जा रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब गैमेट ने जब फ्यूज कर लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो चीजें बनेंगी उसको तुम क्या कहोगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या ये चीजें क्लियर है? स्लाइड बदल ले। अब मुझे बताओ, जब तुम प्लांट्स की बात करते हो, बातें नहीं करो, जब तुम प्लांट्स की बातें करते हो, कंप्लीट फ्लावर सुना है? फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, रिप्रोडक्शन करवाना है तो तुमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट फ्लावर है। प्लांट अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? फ्लावर की हेल्प से करता है ना जी। पता है कि नहीं पता है? जनरलाइज। तो फ्लावर को हम क्या कहते हैं? फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ प्लांट। मतलब रिप्रोडक्शन में जो पार्ट हेल्प कर रहा होगा वो क्या है? फ्लावर है। अच्छा, क्यों कर सकता है? तुम्हें पता है कि फ्लावर, एक कंप्लीट फ्लावर के पास 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4। इसी 4 पार्ट को हम कहते हैं 4 वॉल्स। हम कहते हैं अ कंप्लीट फ्लावर हैज 4 वॉल्स। अब ये 4 वॉल्स क्या है? नाम सुना होगा तुम लोगों ने, कैलिक्स, कोरोला। कोई बोल रहा है नहीं नहीं। चलो ठीक है, दूसरा नाम करते हैं। अगर ये नहीं सुना है, ये तो सुना ही होगा। सेपल सुना है? कैलिक्स सेपल को कहते हैं, ठीक है। पेटल सुना है? पंखुड़ियां, इसको पेटल कहते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं एंड्रोशियम, और एक हम कहते हैं गाइनोशियम। अब बोलोगे कि भैया ये भी नहीं सुना है, ठीक है। एंड्रोशियम नहीं सुना है तुमने एंथर तो सुना होगा ना, एंथर एंड फिलामेंट तो सुना होगा ना। उस पूरे को स्टेमन कहते हो, हाँ। और दूसरा, तुम लोगों ने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सुना है? उसको तुम पिस्टल कहते हो। पिस्टल या कार्पल सुना होगा? कार्पल सुना है ना? अब बताओ, नहीं सुना है क्या? सब सुना है ना?
कैलिक्स को क्या है, सेपल को कैलिक्स कहते हैं, पेटल को क्या कहते हैं, कोरोला, एंड्रोशियम का मतलब स्टेमन, और पिस्टिल या कार्पल गाइनोशियम कहते हैं। ये चार पार्ट अगर किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर मतलब ये फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। देखो स्टेमन के पास एंथर है और फिलामेंट है जो कि आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है उसके पास, ये मेल वाला है। अब देखो पिस्टिल के पास क्या क्या होता है, स्टिग्मा, हट, स्टाइल, ओवरी। तो इसके पास फीमेल के पार्ट्स प्रेजेंट है, तो फीमेल का गैमेट ये बनाएगा, मेल का गैमेट ये बनाएगा। क्या इस पूरे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है ना, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या यहां तक कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। अगर ये जनरलाइज्ड तुम एनिमल से पढ़ते तो तुम हर्माफ्रोडाइट पढ़ते। क्या पढ़ते? हर्माफ्रोडाइट। ये तुम एनिमल किंगडम में किया था जब हम लोग एनिलिडा पढ़ रहे थे कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट होता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट। अब प्लांट को ना बोल के क्या बोलते हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी को मोनोशियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोनोशियस। अगर मान लीजिए दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग प्रेजेंट होते हैं तो डायोशियस कहते हैं। चेहरे देख के लग रहा है कि आज के लिए बहुत सारा हो गया है। हाँ हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बुरा मान जाएगा ना बोर्ड। देखो यहां से, ठीक है, हम लोगों को पढ़ना था रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में आप एसेक्सुअल नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़िएगा। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मेरे पास दो पार्ट होना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि हमको मेल गैमेट्स भी चाहिए और फीमेल गैमेट्स भी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे एसेक्सुअल भी करेंगे, पर अभी रुक जाओ। तो देखो जब हम मेल की बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस में क्या नाम दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल में क्या नाम दिया, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, गैमेट्स बनाने के बाद क्या करवाना है, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का नाम क्या पड़ेगा, पॉलिनेशन। फिर तुम पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ये सब पढ़ेंगे। फिर क्या किया, ट्रांसफर करने के बाद फ्यूजन करवाना है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट। प्लांट में इसको तुम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे, क्या है क्लास में नेक्स्ट में बताएंगे। और लास्ट में जब तुम्हारा जाइगोट बन गया तो क्या बनाना है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में तुम्हारा सीड बनेगा। तो इस फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन दोनों मिला के तुम कहते हो एम्ब्रियोजेनेसिस। ओवरी में, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। तो जो फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट है वो क्या बनेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और हमने देखा कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर। एक फ्लावर में कितने पार्ट्स होने चाहिए, चार। क्या क्या नाम है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। दूसरा नाम क्या है, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, या उसको आप कार्पल्स बोल लो। तो ये पूरा पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का खत्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे। नहीं, आपको उधर जाना होगा।